तो अगेन अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं 9th क्लास, जो न्यू 9th क्लास है उसकी जो 1.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इससे पिछले क्वेश्चंस के लिए आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट वीडियो में किया था, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक बिल्कुल सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही था कि हमें कहा गया था कि सिंप्लीफाई, और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई। उसी तरह के क्वेश्चन हैं लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड किया गया है ताकि आपको थोड़ा सा ब्रॉड सोचें आप लोग। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बाकी भी बिल्कुल सिंपल ही हैं, सिर्फ उनको दे के आपने टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले हम लोगों का क्या टारगेट होता था कि जितना सिंपल हो सकता है, जितना सिंपलेस्ट नंबर की पावर्स में हम लिख सकते हैं हम लोग लिखते हैं। अब 25 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, जो ऑलरेडी पावर थी उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। इस तरह 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 5, जो ऑलरेडी पावर्स थी उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। सिमिलरली 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, जो ऑलरेडी पावर्स थी उनको वैसे ही लिख लेना है। सिमिलरली 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और फिर वही बात कि आपने पहले से मौजूद पावर्स का कुछ नहीं करना। तो ये हमारी छोटी सी फॉर्म बन गई है। अब जो कैंसिल आउट होता है उसको फ़ौरन से कैंसिल आउट करें। 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल। बचा क्या है 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 3 से, ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 से, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं। अगर हम लोग 5 की पावर 3 लें तो बेसिकली आता है 125, मल्टीप्लाई करके अगर 3 की पावर 3 लेते हैं तो वो आता है 27। ठीक है, तो और बटे में अगर हम लोग देखें 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 4 होता है 16। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ऊपर आ जाएगा 3375। ये आप लोग सारी सी बातें कैलकुलेटर से ही करेंगे और नीचे आएगा 512। ठीक है, तो एक सिंपल सा आंसर था। ये देखें, थोड़ी सी फॉर्म हमें गिवन थी जो थोड़ी सी टफ लग रही थी शक्ल से, सॉल्व करना शुरू किया तो ये आंसर आ गया है। ये आंसर भी थोड़ा सा टफ है, लंबा सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर बिल्कुल सीधे सीधे थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सटेंशन है, तो थोड़ा सा उन्होंने इसको टफ बनाने की कोशिश की है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो काफ़ी हद तक आसान है, आप लोग कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों से नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, अब देखो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें हम लोग बिल्कुल सिंपल चीज़ों को लेकर चल रहे थे। हमने वहाँ पे एक डेसिमल वाला क्वेश्चन भी सोल्व किया था, तो उसमें सिर्फ ये था कि उन्होंने हमसे डेसिमल को सोल्व करवाया था और हमें सिखाया था कि हाउ टू सोल्व ए डेसिमल नंबर। लेकिन यहाँ पे उस डेसिमल को और इंटीजर्स को भी इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, आपको पता है कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म जितनी हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे। 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 3, और पहले से मौजूद पावर्स को पहले की तरह हमने नहीं छेड़ना। इसको 5 का स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं। नीचे आओ, ये पावर है -3/2, पॉजिटिव 3/2 भी हो सकती है। कैसे हो सकती है पॉजिटिव 3/2? अगर कुछ इस तरह हम लोग लिख सकते हैं तो ये पॉजिटिव 3/2 हो जाएगी, और स्क्वायर रूट को आप लोग चेंज नहीं करोगे, वैसे ही रहने दोगे, और इक्वल का साइन मस्ट है, आपने लगाना ही लगाना है। अब अगली चीज़ पे आओ। अगली चीज़ क्या है, कैंसिल आउट। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ये बचेगा ना। और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 100/4 और पावर आ जाएगी 3/2। अब सम स्टूडेंट्स आर वॉन्डरिंग डेट हाउ बिकेम 100/4। तो देखो 1/0.04, इसको सोल्व करेंगे, नीचे आएगा 100, इसका पॉइंट ख़त्म करके डेसिमल वाला काम ख़त्म करके। तो इस फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो ये चीज़ चली जाती है ऊपर, तो क्या आएगा 100/4। तो ये 100/4 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसको काटेंगे अगर हम, ये आ जाएगा 25। ठीक है, ऊपर क्या आ चुका है 36 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे क्या आ चुका है 5 का स्क्वायर, पहले से मौजूद पावर को हमने नहीं छेड़ा। 5 का स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 25 था, ये इससे कैंसिल हो चुका है। 36 क्रॉस 5 ओवर 125 आ चुका है। स्क्वायर रूट को फिर मैंने नहीं छेड़ा, बिल्कुल नहीं छेड़ा। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे अगर हम लोग इसको
तो 5 2 10 होगा और 5 5 25, क्या आएगा हमारे पास 36/25 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे बिल्कुल एक न्यू चीज़, क्या न्यू चीज़ आई है कि इसको हम 6 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, अलग अलग करके लिख सकते हैं हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 6/5, कैंसिल आउट। ठीक है, इतनी टफ चीज़ का आंसर सिंपली क्या आ चुका है, 6/5 आ चुका है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट था, दिखने में टफ लग रहा था लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं था। अब इसके फोर्थ और आखिरी पार्ट और इस एक्सरसाइज के भी होपफुली आखिरी पार्ट में पहुंच चुके हैं हम, उसको सॉल्व करते हैं। जो दिखने में बहुत टफ लग रहा है और इनके इस बार थोड़ा सा चेंज भी है, लेकिन उसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है वो क्वेश्चन जिसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2, या स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b भी कह सकते हैं। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो इसको सॉल्व करना है। अब देखो, ये a और b है, अलजेब्रा में जा चुके हैं, हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि इसको हम कोई सिंपलेस्ट फॉर्म बना लें। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इसको कोई सिंपलेस्ट फॉर्म बन सके, तो हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं है, तीसरी चीज़ कोई नेगेटिव पावर नहीं है, तो हम लोग ये नंबर वो नंबर इससे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम लोग बिल्कुल मल्टीप्लाई की टेक्निक को अप्लाई करते हैं। किस तरह से अप्लाई करते हैं आइए देखते हैं। तो सिंपल जो मल्टीप्लाई की टेक्निक हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं बचपन से, वही यूज़ किया है। अब किस तरह से यूज़ किया है, अगर हमारे पास इस तरह लिखा होता है ना 2 + 3 कैसे लिख सकते हैं, चलो 2 + 3 और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ होता है, ये 2 भी सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये 3 भी सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई की टेक्निक है। a 1/2 पूरी के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस ही, और b 1/2 भी पूरी के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस तरह मल्टीप्लाई के अलजेब्रा में क्या असूल होता है, वो यही होता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो बस सिर्फ यही एक रूल अप्लाई होना है और हमारा क्वेश्चन हल हो जाना है। a 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इसी तरह अभी हमने लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप अभी नहीं लिखा। सिमिलरली a इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह ये सारे लिख लिए गए हैं। अब जो मेजर स्टेप है वो यही है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो ना, पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस जिस नंबर की पावर हो वो नंबर होता है बेस। ठीक है, तो a की पावर है 1/2 प्लस 2/3 ऐड हो जाएगी, माइनस यहाँ पे देखो a की पावर 1/2 प्लस 1/3, b को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वैसे लिख दिया। यहाँ पे भी हम लोग a 1/2 b 4/3 है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, प्लस यहाँ पे a 2/3 b 1/2 है, यहाँ पे भी हम कुछ नहीं कर सकते, ये दो नंबर्स वैसे के वैसे चलने दो। माइनस b के ऊपर आओ कि b की पावर है 1/2 प्लस 1/3 है और a की पावर 1/3 है, इसको वैसे लिख लिया। लास्ट वाला जो है सिंपल, वो भी वैसे हम लोग लिख सकते हैं कि b की पावर 1/2 प्लस 4/3, इसको मैंने जगह कम होने की वजह से पहले ही पावर्स को ऐड कर लिया था। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगर हम, तो a की पावर नीचे आएगा 6। ये जो सिंपल हम लोग एलसीएम लेते आ रहे हैं बचपन से, वही तरीका है कि हम लोग ने ले लिया है एलसीएम। तो ऊपर आ जाएगा 3 + 4, तो ये कुछ हो जाएगा 7/6। आई थिंक कि यहाँ पे कुछ हो चुकी है गड़बड़, कि 3 और 2 का एलसीएम होता है 6 ही होता है, और सही है और बिल्कुल ठीक है। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ गलती थी, वो अब करेक्ट हो चुकी है। वो क्या गलती थी कि a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 थी, तो उस हिसाब से जो चेंजिंग करनी थी ना, वो हम लोग ने कर लिए कि जहाँ जहाँ पावर a की 1/2 थी वहाँ 1/3 कर लिया है, और यहाँ पे भी 2/3 ही कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। अब पावर आपने ध्यान से लिखनी है, देखें पावर की वजह से क्या कितनी गड़बड़ हो सकती है। तो ये a की पावर 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, और b की पावर 2/3 का तो बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने, प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, इसको भी नहीं कुछ करना। सिमिलरली a की पावर 2/3, b की पावर भी है 2/3, इसको भी आपने कुछ नहीं करना। ये जो चीज़ होगी इसकी जगह क्या आ जाएगा, a की पावर 1/3 वैसे कर लेना है आपने, और ये जो है ये b की पावर
आ जाएगी आपके पास b की पावर आ जाएगी 4/3। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे आप तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा b की पावर 6/3। ठीक है, अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट होता है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी हैं, एक नेगेटिव की है एक पॉजिटिव की है, तो ये आसानी से हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल। अब ये वाली पॉजिटिव की है, ये वाली नेगेटिव की है, तो ये भी हो जाएगी आसानी से कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या, ये और एक ये, तो ये a की पावर 3/3 एक बचा है, प्लस b की पावर सिंपल 2 बची है हमारे पास। तो आंसर क्या है, a + b का स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी टफ और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से हमारे पास ये आसान सी फॉर्म बनी है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज में आपको कहीं पे या इससे पिछली एक्सरसाइज में या किसी भी टॉपिक में कहीं पे कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।